शॉपिंग होने वाली है। नाइस, सिट डाउन, ओके। बस अब सेल का साइन लेके बैठने के लिए है। ओके, दैट्स लास्ट टाइम, ओके। लगता है कुंपल्स भी हैं इनके पास। हाँ बताओ, क्या कहना था तुमको? मैं मार्केट जा रही थी, आपके लिए कुछ डाउट क्या? लगता है इनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड भी है। चलो हम भी शॉपिंग करते हैं। हाँ तो मेरे लिए टी शर्ट लाना और सॉक्स, और हाँ आज रात को ना आलू का पराठा खाएंगे। ठीक है, मैं तो आपके साथ ही बस 22 बाजार से का पराठा भी ले आऊंगी। रेखा, हमारी बात तो ठीक है, पर क्या तुम माँ को भी बाहर का खाना खिलाओगी? मतलब आज परेश से बात हुई थी, वो कह रहा था कि माँ के लिए रात का खाना आज से तुम बनाओगी। ऐसा क्यों? मतलब भाभी ने परेश से कहा, परेश मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम रात का खाना बना सकती हो? अरे वो तो कुछ काम पर भी नहीं जाती, और संजू भी बड़ा हो गया है, दोनों टाइम का खाना वो नहीं बना सकती क्या? रेखा, तुम कह रही थी तुम स्पाइस बाजार से पराठे लाओगी, ठीक है, तो तुम उनसे ये भी पूछ लेना कि उनके पास कोई खाली कमरा है क्या? माँ को वही रख देंगे, तो दुकान बंद होने के बाद जो जी पाएगा वो खा लेंगी, और तुमको उनके लिए बाहर से खाना लाने की दिक्कत भी नहीं होगी। योगेश, तो फर्क क्या पड़ता है? वैसे भी हम दोनों के सो जाने के बाद ही माँ खाना खाती है। क्या कह रही हो तुम रेखा? सच ही बता रही हूँ। रेखा, माँ के बारे में ऐसी ऐसी बात नहीं करना। लोकेश, तुम बिल्कुल स्पाइल हो गए हो। हाँ, इतनी देर से रेफ्रिजरेटर के बाहर हूँ, ऑयल तो होना ही था। कुछ गड़बड़ है क्या मम्मा? हाँ बेटा, अपना रेफ्रिजरेटर बिगड़ गया है, सब चीजें खराब हो रही हैं। तो ना लेके आ जाओ ना। बेटा, कुछ चीजें आसानी से कहाँ मिलती हैं? तो उस कॉर्नर वाले शॉप पे हम रिपेयर करा सकते हैं। नहीं बेटा, वो चीजें भगवान ही दुरुस्त कर सकता है। पर पहले तो आप बता रही थी कि भगवान निर्माता है, और बता रही है कि वो मैकेनिक है, तो सच क्या है? दोनों सच है बेटा। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मुझे लगता है अंडर मोनोपोली एक्ट सुप्रीम कोर्ट से भगवान पर भी एफआईआर लग जाएगा। बेटा, जैसे यहाँ मैन्युफैक्चर की वारंटी होती है ना, वैसे ही भगवान की भी होती है, पर शादी के बाद वो दोनों ही खत्म हो जाती हैं, फिर एक दूसरे के घाव खुद ही भरने पड़ते हैं। वैसे घाव भरने का माँ का देसी इलाज है हल्दी। अब समझ में आया हल्दी का कार्यक्रम शादी के पहले क्यों होता है। लाइफ लॉन्ग घाव भरने का प्रिकॉशनरी डोज। पर ये रेफ्रिजरेटर के बारे में शादी की बात क्यों हो रही है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रेफ्रिजरेटर की शादी कब हुई? बेटा, जब वो विचार करने के मूड में नहीं था ना, तब हुई। अब क्या बताऊं उस बेटी को? तो सबकी शादी ऐसी होती है क्या? हाँ बेटा, ऐसे ही होती है। चलो अब स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटी की बात तो छोड़ो, मुझे भी याद नहीं, मैं विचार करने के मुंह पे खाया नहीं। अच्छा चलो, मेरा भी ऑफिस जाने का समय हो रहा है, मैं निकलता हूँ। लोकेश, अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी कि माँ के लिए शाम का खाना बनाना पड़ेगा, मैं बना के भिजवा दूँगी, पर वो यहाँ आकर मेरी बेटी को ऐसे ऐसे संस्कार न दे। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? ये लो, सोच तुम्हारी गिरी पड़ी है। अच्छा रेखा, वैसे माँ ने ही मुझे संस्कार दिया ना? इसीलिए तो कह रही थी। क्या? मेरा मतलब है कि माँ की पुरानी बातें भूल चुकी होंगी ना। रेखा, जैसे भूलते हैं उसे संस्कार नहीं कहा जाता। ऐसे पुराने संस्कारों की जरूरत ही क्या है? जिस चीज की जानकारी हमें चाहिए होती है वो टीवी पर मिल जाती है। ये इडियट टॉक्स, जो बातें हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं ना रेखा, वो इस टीवी से हम कभी नहीं सीख सकते। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस बातों से हमारी श्रद्धा पर असर पड़े उसमें बैलेंस होना जरूरी है, और वो बात पुराने जमाने से ऐसे ही है। लेकिन लोकेश, टीवी में सब बैलेंस होता है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। एकता कपूर का शो संजीव कपूर के शो को बैलेंस करता है। कुछ खाओ ना खाओ, फर्क क्या पड़ता है? ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर रेखा? सोचो, यदि मछलियों के हाथ नहीं निकलते तो आज हम यहाँ होते क्या? एवोल्यूशन कैसे होता? रेखा, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के जीन्स होते हैं, कौन सा वाला जीन एग्रेसिव है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो सर्वाइवल वाला एग्रेसिव हो तो ठीक है, पर यदि वो पैशन वाला एग्रेसिव हो